हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रीफिक्स और उनके गुणांकों यानी उनकी वैल्यूज़ के बारे में जानेंगे। जैसे आप जानते हैं किलो, किलो को हम क्या लिखते हैं 10 की घात 3, यानी किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, के का मतलब जो के होता है उसको हम 1000 कहते हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा गीगा, मेगा, टेरा, पेटा, ये सब जो क्वांटिटीज़ हैं या इनको उपसर्ग प्रीफिक्स कहते हैं, इनकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, इनका फैक्टर कितना होता है या गुणांक कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्सा, इसको हम कैपिटल ई से लिखते हैं और इसका जो गुणांक होता है 10 की घात 18, यानी एक के आगे ये जो एक है इसके आगे 18 जीरो और लिख दें, उतनी वैल्यू होती है एक्सा की। उसके बाद पीटा आपको दिख रहा है, ये कैपिटल पी से लिखते हैं, ये होता है 10 की घात 15। टेरा, टेरा को कैपिटल टी से लिखते हैं या दर्शित करते हैं, इसका सिंबल जो होता है वो कैपिटल टी होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 की घात 12 होती है। गीगा, गीगा आपने सुना होगा, जब हम मेमोरी की बात करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी या मेमोरी चिप जो होते हैं, या आप जो डेटा स्पीड होता है, इंटरनेट की स्पीड होती है, वहाँ पे आप MBPS GBPS सुनते हैं, तो वही गीगा है ये। इसकी जो वैल्यू होती है 10 की घात 9 होती है। इसके बाद आगे देखिए मेगा, मेगाबाइट या MB जिसको आप बोलते हैं, उस तरह की वही क्वांटिटी ये है। यहाँ पे सिर्फ मेगा की बात कर रहे हैं जिसको हम कैपिटल M से लिखते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 की घात 6 होती है। किलो, किलो को हम स्मॉल k से लिखते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है 10 की घात 3 होती है। ठीक है, 10 की घात 3 यानी एक के आगे 1 2 3 0। ठीक है, 10 की घात 3 को हम 1000 कहते हैं, यही किलो की वैल्यू होती है। ऐसे ही जैसे आप देखते होंगे लिखा होता है क्या, 1 किलोग्राम लिखा होता है ना, 1 किलोग्राम, तो इसको हम क्या लिखते हैं 1000 ग्राम। तो जी और जी तो रह गया, लेकिन के की जगह पे क्या आ गया 1000। ठीक है, तो वही वैल्यू है 10 की घात 3। इसके बाद हेक्टो, हेक्टो को स्मॉल h से लिखते हैं, ये 10 की घात 2 इसकी वैल्यू होती है। डेका, डेका को स्मॉल da से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 की घात 1 यानी 10। ठीक है, यही होती है 10 की घात 1 का मतलब एक के आगे 1 0, तो 10 हो गया। इसके बाद डेसी, डेसी को स्मॉल d से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 की घात -1। अब यहां देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, यहां देखिए डेसी को क्या कह रहा है 10 की घात -1। 10 की घात -1 का मतलब 1/10। ठीक है, ये होता है, यानी नीचे कितने, एक के आगे कितना जीरो है, 1 0 है, यही ऊपर जब जाता है तो इसको हम 10 की घात -1 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखिए सेंटी, सेंटी को हम स्मॉल सी से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 की घात -2 यानी 1/100 इसको हम कहते हैं। इसके बाद मिली, मिली की बात करें तो क्या होगा, मिली की अगर हम बात करें स्मॉल m से लिखते हैं और 10 की घात -3 इसकी वैल्यू होती है। माइक्रो की बात करें 10 की घात -6 इसकी वैल्यू होती है। नैनो, नैनो की अगर यहाँ पे हम बात करें तो स्मॉल n से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 की घात -9। पिको की बात करें स्मॉल p से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 की घात -12। फेम्टो की बात करें स्मॉल f से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 की घात -15। ठीक है, इसके बाद लास्ट में है हमारा एटो, इसको स्मॉल a से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 की घात -18। ये हैं कुछ जो प्रीफिक्स या उपसर्ग जिसको बोलते हैं, जो मूल क्वांटिटीज होती हैं हमारी उनके आगे लगते हैं। जैसे ग्राम हमारा क्या है, ग्राम एक मूल क्वांटिटी है, तो उसके आगे हम किलो लगा देते हैं। ठीक है, या मिली लगा देते हैं, तो इस तरह से हम यूज करते हैं इनका। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।